Good morning, kids. How are you? So, I hope everybody is good, keeping safe from corona. आज हम हिंदी में लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारी कविता। कविता का नाम है हम सब भारतवासी हैं। अब इस कविता के माध्यम से आज हम सीधे तौर पे ये समझ सकते हैं कि क्यों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमसे एक भारतवासी की तरह उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर कोरोना से लड़ें, बिना अपने धर्म, अपने जाति, अपने गांव, अपने शहर के निवासी होकर सिर्फ एक आम भारतवासी बनकर कोरोना से लड़ें, कोरोना वॉरियर्स का सहयोग दें, देश की उन्नति में उनका साथ दें। तो आइए सुनते हैं हम सब भारतवासी हैं। इस कविता के माध्यम से सिर्फ कुछ चीज़ों का ही नहीं हमें ज्ञान होता है, हमें इनफैक्ट कई सारी मॉरल वैल्यूज़ का ज्ञान होता है, जैसे मिलजुल कर रहना, सहयोग की भावना, मेहनत की सीख। और आज जो हर एक प्राणी, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे वो हमारे मेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो हमारी पुलिस हो, या हमारे प्रधानमंत्री हों, या हर एक इंसान जो अपने स्तर पर देश के लिए कुछ भी करना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक हिंदुस्तानी के तौर पर ही अपना काम कर रहा है। अपनी सच्ची भावना, चाहे वो सिख धर्म के हों या मुस्लिम धर्म के हों या हिंदू हों या ईसाई हों, जितने भी लोग आज अच्छे काम कर रहे हैं वो ये देख के काम नहीं कर रहे हैं कि मैं इस धर्म का हूँ या मैं इस धर्म का हूँ। वो सिर्फ ये सोच के काम कर रहे हैं कि हाँ, आज हम सब, आज ये पूरा हिंदुस्तान हमारा एक घर है। हमारे घर तो बाकी के रहने वाले कौन? हमारे घर में रहने वाले हमारे परिवारजन। तो इस कविता के कवि हैं निरंकार देव जी। वो एक हिंदी साहित्य के बहुत प्रसिद्ध कवि, लेखक, बहुत जानकार थे, बहुत बड़े। और उन्हीं की एक कविता हम सब भारतवासी हैं, आइए सुनते हैं। हम बंगाली, हम पंजाबी, गुजराती, मद्रासी हैं, लेकिन हम सब सबसे पहले केवल भारतवासी हैं। तो इन दो पंक्तियों में क्या समझ में आता है? वही एक भावना जो आज हमारे माँ बाप हमें बचपन से सिखाते हैं, आज हमारे मोदी जी या हर एक धर्म हमें सिखाता है कि आप चाहे किसी भी प्रांत से हों, किसी भी जगह से हों, चाहे आप तमिलियन हो, चाहे आप गुजराती हों, चाहे आप बंगाली हों, बट यू हैव टू लिव योर लाइफ अप टू द फुलेस्ट एज अ वन नेशनलिस्ट, एज इंडियन। अब आगे सुनते हैं। हमें सत्य के पथ पर चलना पुरखों ने सिखलाया है, हम उस पर ही चलते आए हैं जो पथ दिखलाया है। हम सब सीधी सच्ची बातें करने के अभ्यासी हैं, हम सब भारतवासी हैं। इसमें हम सत्य के पथ पर चलना मतलब सत्य मतलब सच, ट्रूथ के पथ पर चलना मतलब हमें हमारे घर से, हम सभी को इनफैक्ट ये घर से संस्कार मिलते हैं कि हमें सच्चाई से हमेशा काम लेना ही है। और इनफैक्ट ये सही है। इवन अगर हम अपने स्कूल में बात करें, हम अपने फ्रेंड सर्कल में बात करें, या हम कहीं पर भी खड़े होते हैं, अगर हमने एक झूठ बोला है तो उस एक झूठ को सच बनाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और ये कहावत बहुत पुरानी है, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। उसी तरीके से निरंकार जी ने इस कविता के माध्यम से ये बताया है कि सत्य के पथ पर चलना हमारे पुरखों ने ही सिखलाया था। बिल्कुल सही बात। मैं आज आपको बोल रही हूँ कि सच्चाई से ज़िंदगी में चलिए आगे। आपके पेरेंट्स आपके बताते हैं, आपकी दादी, नानी, दादू, नानू, यहाँ तक कि जिन जिन के ग्रेट ग्रैंडफादर्स या ग्रेट ग्रैंड मदर्स होंगे, वो भी आज आपसे यही कहते होंगे। लेकिन शायद उनके बुज़ुर्ग जो आज नहीं हैं हमारे बीच, उन्हीं ने तो उन्हें ये बात सिखाई थी ना। जो सोल्जर्स हमारे चले गए, उन्होंने हमें ये सिखाया था कि सच्चाई कितना बड़ा हमारा हथियार है, क्योंकि सच वो होता है जिसे कभी ना कोई हरा सका है, ना ही कोई झुका सका है।
तो ये बात पुरखों ने सिखलाई है, मतलब हमारे एंसेस्टर्स, हमारे बड़े, हमारे पूर्वजों ने सिखलाई है। अब हमें उसी पथ पर चलते रहना है जो हमारे बड़ों ने हमें रास्ता दिखाया था। पथ मतलब रास्ता। यही सीधी सच्ची बात करने वाले हम एक नॉर्मल लोग हैं, एक नॉर्मल भारतवासी हैं। यही हमारी पहचान है और इसीलिए हम सब भारतवासी हैं। अब हम अपने हाथों में लेकर अपना भाग्य बनाते हैं, मेहनत करके बंजर धरती से सोना उपजाते हैं। पत्थर को भगवान बना दें, हम ऐसे विश्वासी हैं, हम सब भारतवासी हैं। तो इन पंक्तियों में हमें ये समझ में आता है कि आज तक हर इंसान को हमारे पुरखों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सिर्फ यही सिखाया। हमारे घर में सब यही कहते हैं, सच और अपने इन दो हाथों की मेहनत आपको कुछ भी करने के लिए, सक्सेस का रास्ता खोलने के लिए तत्पर है। बट द ओनली थिंग इज यू यूज़ योर हैंड्स। जैसे कहावत है, प्यासे को अगर पानी पीना है तो प्यासा कहाँ जाएगा? कुआं तो चल के आएगा नहीं, प्यासे को कुएं तक जाना होगा। तो उसी तरीके से आप सच के रास्ते पे चलेंगे, अपने हाथों का यूज़ करेंगे, मतलब अपनी बाहुबल का, बाहुबली पिक्चर नहीं, मतलब कि अपनी मेहनत का इस्तेमाल करेंगे तो आप हमेशा सक्सेसफुल होंगे। अब हम एक इंडियन इतने कैपेबल हैं कि हम बंजर धरती से भी सोना उपजा दें। बिल्कुल सही बात। क्यों? क्योंकि हमारा देश एक टाइम पर सोने की चिड़िया कहलाता था। बहुत से लोग आए, बहुत से रूलर्स आए, बहुत से इन्वेजन्स हुए, इंडिया को डिस्ट्रॉय करा, लेकिन फिर से इंडिया बैक टू पवेलियन, अपने आप को उसने खड़ा करा, बिना किसी और देश के सहारे के, बिना किसी फॉरेन इन्वेडर के। और जितने भी लोग आए उन सब ने मिलकर हाथ बटाया फ्रीडम फाइटिंग में। एज फ्रीडम फाइटर्स सम ऑफ देम गेव अप देयर लाइव्स। और उन्होंने जब दुश्मनों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ फ्रीडम अटेन कर ली और अपने देश को फिर से एक ज़ीरो से आज 100% खड़ा कर लिया, तो आप इस बात को, इस कविता को समझ सकते हैं कि निरंकार जी देव आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि हम भारतवासियों में इतनी कैपेबिलिटी हो। आज की प्रेजेंट सिचुएशन में देखिए, क्यों अरविंद केजरीवाल या कोई और सीएम या कोई भी नेता आपसे कह रहा है, आज दुख की घड़ी में दो काम हमेशा करें, अपने को सुरक्षित करें और किसी और पे दया भी रखें, किसी की प्लेट खाली नहीं रहनी चाहिए। तो ये क्यों? बिकॉज इफ़ वी हैव वन हार्ट ऑफ एन इंडियन, वी कांट लेट एनीबडी स्लीप अनफेड। तो दिस इज़ द ओनली फीलिंग। ये निरंकार जी देव इतने सालों पहले ये भारतवासियों में ये कल्टीवेट करना चाहते थे फीलिंग। तो ऐसे ही लास्ट लाइन में लिखा है, पत्थर को भगवान बना दे, हम ऐसे विश्वासी हैं। बिल्कुल, हम में से शायद ही किसी को पता हो कि भगवान कैसे दिखते थे या भगवान का क्या रूप था, क्या वो गोरे थे। ये कहावतों में है। भाई हम लोगों ने स्टोरी सुनी, मैंने स्टोरी सुनी, आप आज रामायण महाभारत देख रहे होंगे, भाई रामानंद सागर की रामायण देख रहे होंगे सीरियल, और फिर B.R. चोपड़ा की महाभारत देख रहे होंगे। बट उनमें भी जो भी कैरेक्टर्स दिखाए हैं, तो हमें बताया गया है, हमारे पूर्वजों ने बताया कि हाँ जी, श्री कृष्ण जी ने वो सांवले रंग के थे, ठीक। हमने उन्हीं की सेम टू सेम मूर्ति बनाई, लेकिन ये हमारा विश्वास है। आज की तारीख में भी हम इस विश्वास के साथ कोरोना से ही लड़ रहे हैं कि हाँ, ईश्वर के दरबार नहीं खुल सकता, ना कोई गुरुद्वारा, ना कोई मंदिर, ना ही कोई मॉस्क, ना ही कोई चर्च, लेकिन हमारा विश्वास, भारतवासियों का विश्वास, 130 करोड़ भारतवासी, चाहे वो हिंदुस्तान में रह रहे हों, चाहे वो विदेश में रह रहे हों, उनका विश्वास। आज पूरा देश भारतीय संस्कृति को सर आँखों पे रखता है। मथुरा में, वृंदावन में
और मेरे ख्याल से साउथ में बहुत से ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ पे फॉरेनर्स आके अपनी लाइफ कमिट करते हैं उस रिलीजन के लिए। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारे इंडियन कल्चर में, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट आर पर्टिकुलर रिलीजन, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन रिलीजन, इंडिया एज अ नेशनैलिटी एंड इंडिया एज अ हेरिटेज कल्चर। तो उसमें ऐसी चीज़ है कि वो बता सके कि हाँ, कि हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। तो आगे सुनते हैं। वह भाषा हम नहीं बोलते, बैर भाव सिखलाती जो, कौन समझता नहीं बाग में बैठी कोयल गाती जो, जिसके अक्षर भरे प्रेम से हम वह भाषा भाषी हैं, हम सब भारतवासी हैं। तो इसमें क्या है? वह भाषा हम नहीं बोलते, बैर भाव सिखलाती जो। बिल्कुल सही। हम भारतवासी, जो एक कमिटेड इंडियन है, वो कभी उस भाषा का प्रयोग नहीं करेगा जिस भाषा में दुश्मनी, गलत फीलिंग एक दूसरे के प्रति, मारपीट या गलत शब्दों की प्रयोग वो इंसान कभी नहीं बोलता। वो हमें मालूम ही नहीं, हम ऐसे बन जाएं। निरंकार देव जी कह रहे हैं कि आप सब लोग उन गलत अल्फाजों के, गलत उपदेशों के लिए अपने कान बंद कर लीजिए, हम ऐसे बन जाइए। एक सच्चा भारतवासी वही होता है। भाई सोल्जर क्या होता है? सोल्जर किसी भी रिलीजन को, डॉक्टर किसी रिलीजन को नहीं देखता, बिकॉज दे आर कमिटेड, दे आर कमिटेड। हाउ दे आर कमिटेड? दे आर कमिटेड बाय देयर वर्च्यूज। एक डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले एक ओथ लेता है जिसमें वो ये कहता है कि हाँ, मैं अपना इलाज करने से पहले किसी भी शख्स से भेदभाव नहीं करूँगा। तो वो क्यों? क्योंकि वो वैसा अपने आप को बना लेता है। तो निरंकार देव जी कह रहे हैं कि क्यों ना हम एक ऐसे भारतवासी की तरह अपने आप को कल्टीवेट करें। ये आगे की जनरेशन के लिए उन्होंने राय दी है। ये क्यों नहीं हम ऐसे लोग बन जाते हैं जहाँ पर हम ये समझ सकें, हम ऐसे बन सकें कि हमें सुनना ही नहीं किसी की, हम गलत सुनते नहीं, वो भाषा तो हम बिल्कुल ही नहीं जानते जो हमारे आपस के मन मुटाव को जन्म दे। अब अगली लाइन है, कौन समझता नहीं बाग में बैठी कोयल गाती जो। उनका मतलब है, और हम में से कौन ऐसा भारतवासी नहीं है जो नहीं समझता कि अच्छा और बुरा भेदभाव करने वाली फीलिंग कहाँ है। बिल्कुल है। आज हम पेट्रियोटिज्म के ऊपर एक मूवी देख लें, आई एम 120% श्योर आपके दिल में एक एक्स्ट्रा हार्ट बीट, एक गूज बम्स, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली फीलिंग आती हो। बिल्कुल आती है। नेशनल एंथम होता है, हम खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। वाई? दिस इज द रिस्पेक्ट दैट कम्स विद इन फ्रॉम आवर हार्ट एंड दिस शुड कम बिकॉज दिस इज इन आवर ब्लड्स, दिस इज इनसाइड अस, दिस इज इन आवर ब्रेन, दिस इज इन आवर हार्ट, दिस इज विद इन आवर ब्लड। अब जिसके अक्षर भरे प्रेम से हम वह भाषा भाषी हैं, हम सब भारतवासी हैं। तो अंत में वो कहते हैं, जिनकी बोली में प्रेम के अक्षर भरे हैं, हम वही भारतवासी हैं। आज तक इन स्टेटमेंट से आप ये समझिए कि निरंकार देव जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप एक अच्छे भारतवासी बनना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी मधुर भाषा से आप दुनिया जीत सकते हैं। आप देख सकते हैं अमेरिका जैसे देश को आज कोरोना के लिए मोदी जी से मदद मांगनी पड़ी। क्यों? बिकॉज मोदी जी की एक ज़बान ही नहीं, ज़बान से उनकी काबिलियत का पता चलता है। और वैसे ही आज हम जितने लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, भले ही वो हमें डांटते होंगे, नो डाउट डांटना चाहिए, लेकिन वाई डू वी रिस्पेक्ट सच पीपल? बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी डांट में एक वो मधुर बात है जो हमें समझा रही है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो ये थी हमारी आज का लेसन, आज की कविता, हम सब भारतवासी हैं। थैंक यू किड्स, आई होप यू enjoyed and you learned what I tried to make you understand. And I hope that the feeling of this nationality, being in India, you will always remain proud of being an Indian. You will be always proud to be born in a nation that is called India. So bye kids.
I love you all. Stay safe, stay home. Bye, kids.